कहते हैं ना, उतना ही मजा लो जितना सजा सह सकते हो, क्योंकि हर उरूज के बाद जवाल जरूर आता है। ठीक अभी वही हाल हमारे देश के गवर्नमेंट का है, क्योंकि जब से सत्ता हाथ में आया है तब से हमारे देश की जनता के साथ बहुत ही ज्यादा स्कैम किया और ठगी वाला मामला किया। जब देश की जनता को पता चला कि हमारे साथ ठगी हो रहा है और स्कैम हो रहा है तो देश की जनता जवाब मांग रहा है। अब हमारे गवर्नमेंट के पास कोई भी जवाब नहीं है। इसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है, चाहे वो सदन हो या फिर पटना रोड शो, हर जगह मुंह पे बेइज्जती हो रही है और की समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर इनके पास इनका कोई जवाब नहीं है। जब देश की जनता जवाब मांग रहा है, चाहे वो वोट चोरी को लेकर हो या फिर नोट चोरी को लेकर, अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए देश की जनता का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, मेन मुद्दा से ध्यान हटाने के लिए ऐसे ऐसे कानून पास करने का बात कह रहे हैं, जिसके तहत लोग मजबूर हो जाएंगे। लोग ना चाहते हुए भी सरकार की बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स बिल के तहत एक बिल को पास करने का प्रस्ताव में रखा गया है, जिसके तहत देश के हर एक जनता की प्राइवेसी का एक्टिविटी सरकार देख सकती है और उसका रिकॉर्ड अपने पास रख सकता है। ये प्राइवेसी हर एक इंसान की होती है और प्राइवेसी हर इंसान की कमजोरी होती है, जो लोगों से वो छुपा कर रखता है। और यही प्राइवेसी अगर देश के गवर्नमेंट के पास चले जाएगा, उनका हाथ लग जाएगा, तो वो उनका कमजोरी का इस्तेमाल करेगा उनके खिलाफ। जब भी सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा और उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा, तो उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर अपनी बात मनवाने का कोशिश करेगा। ये कानून नहीं बल्कि लोगों के साथ स्कैम किया जा रहा है और ये बहुत ही बड़ा वाला स्कैम है, जिसके खिलाफ विरोध करना भी मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा कानून ये है कि हमारे संविधान में 130वां संशोधन होने जा रहा है, जिसके तहत किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री को 30 दिन जेल में रखने के बाद उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, उनका पद चला जाएगा। ये कानून नहीं बल्कि विपक्ष को साफ करने का एक तरीका है। अगर हमारे देश से विपक्ष साफ हो जाएगा, विपक्ष हट जाएगा, तो इलेक्शन खत्म, और जब इलेक्शन खत्म तो लोकतंत्र खत्म। हर तरीका से और बहुत ही ज्यादा स्कैम हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी बचे रहे, हमारे लोकतंत्र बचा रहे, तो आगे सामने इलेक्शन आ रहा है, थोड़ा सोच समझ करके और